तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें लिखा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें जो पहली संख्या है शून्यकों का योगफल है और जो दूसरी संख्या दी गई है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है, शून्यकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो योगफल और गुणनफल यदि पता रहे तो आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी में आप रख दीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, यहाँ रखेंगे -1, ठीक है। बटे 1 लगा के आप एलसीएम ले सकते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या आएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 का गुणा एक्स यानी एक्स आएगा माइनस 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बढ़ जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 का नाम 4, इतना मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा पी एक्स बराबर 1/4, ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब देखिए आप लिख सकते हैं या पी एक्स बराबर क्या आ सकता है आपका, आप इसमें किसी अचर संख्या से गुणा हुआ है तो उसको आप हटा के लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए आप इस बहुपद का शून्य निकालिए या इस बहुपद का शून्य निकालिए, दोनों का शून्य क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए इन दोनों के, इसका या इसका, आप यदि शून्यकों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे तो सेम आंसर देगा। इसलिए यह भी आंसर आपका सही है और यह भी आंसर आपका सही है, ठीक है। आप इसी को लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसमें भी क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है, कितना है √2 और गुणनफल कितना दिया गया है 1/3, ठीक है। फार्मूला ये लगेगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, आप फार्मूले को लिख सकते हैं, पहले फार्मूला लिख लीजिए और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इनका योगफल कितना है √2 इंटू एक्स और गुणनफल कितना है 1/3 बटे 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 1 से भाग करेंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 बढ़ जाएगा, 3 का गुणा √2 भी कीजिए तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 3 में तो कट के 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 1/3 और ये 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 कितना आएगा, 3 करड़ी में 2x प्लस 1। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1/3 को हटा सकते हैं या पी एक्स का मान आप क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जो कांस्टेंट से गुणा हुआ उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका या इसका आप शून्यक निकालेंगे या शून्यक निकाल के उनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, इससे भी यही मिलेगा और इस वाले बहुपद से भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल यही मिलेगा, ठीक है। इसलिए यह भी सही है और यह भी सही है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसमें जो दिया गया उस शून्यकों का योगफल दिया गया पहले, फिर बाद में क्या है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 0 इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है √5, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस क्या बचेगा √5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए यही पर लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। इसमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी क्या है 1 है, ठीक है। फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1 इंटू एक्स और प्लस गुणनफल कितना है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल है आपका -1/4 और गुणनफल आपका है 1/4। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है -1/4 और एक्स और प्लस गुणनफल कितना है 1/4। ठीक है, ये हो गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस 1/4। आप इसके बटे 1 कर सकते हैं। अब यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, कितना 4 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 बढ़ जाएगा, 4 गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो मिलेगा आपको 4x स्क्वायर प्लस 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुणे x तो x मिलेगा प्लस 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 1/4 और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये भी ठीक है, या पी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जो एक कांस्टेंट इसको हटा सकते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये भी उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लगाएंगे सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को, 6वें को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें को हल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, शून्यकों का जो योगफल दिया गया है वो है आपका 4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है 1 है। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया गया है 4 एक्स और प्लस गुणनफल कितना दिया गया है 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपका जो दूसरा चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।